वहां पर भी अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, पता है ना आपको? आपने और उनके दीपक जी, ये जो ओवैसी साहब का कहना है, माना कि हमने नहीं चाहा, लेकिन आप 9.5 साल से क्या कर रहे हैं जनाब? अरे सर, मैं तो सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहां मुस्लिम ले पर्सनल लॉ जाते हैं? बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और कहां चले जाते हैं आतिकुर भाई? ये और एआईएमआईएम की बात अगर करें, बिगड़ जाती है। हम तो जाएंगे, हमारी मर्जी है। मर्जी आपकी। ओवैसी साहब जो आजकल मर्जी होगी तो 5,000 रॉकेट भी मार देंगे, मर्जी आपकी भाई। आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। हाँ, हम सवाल करें, आपको जवाब देना चाहिए। एम्बेसडर साहब ने पहले ही जवाब की उम्मीद की जा सकती ग्रीन है। एकदम क्लियर लैंड दे दी थी कि एक दूसरे को सिखाएंगे, हम एक दूसरे से सीखेंगे। हम तो सीखने बैठे हैं जनाब, सिखाइए ना। सीखिए ना, गलत बात सीखिए भाई। का वायलेशन अमेरिका यही तो कह रहा हूं कि कद्दू और अंगूर बराबर नहीं हो सकते। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हमास करता है। सुशील पंडित जी ओवैसी जी पर अपनी बात कही है, उनकी तरफ से दानिश कुरैशी है मेरा। असदुद्दीन ओवैसी रजाकारों के वंशज हैं। जो काम हमास ने 7 और 8 को किया, वही काम इन रजाकारों ने 1947 और 14 सितंबर 1948 के बीच हैदराबाद स्टेट में किया। मुझे ये गांवों में जा जाकर, बस्तियों में जा जाकर लूटा, पीटा, मारा, खदेड़ा। जमा रहे, मुझे ये तो बताइए कितने कितने पेंशन पाने वाले लोग हैं जो ब्रिटिशरों की पेंशन पा रहे थे? उन पर कभी कोई सवाल पूछा आपने? सुशील भाई जरूरत करेंगे उन पर सवाल पूछने की? अच्छा, एक नहीं करेंगे। आपने की पार्टी पहुंच गए आप करेंगे नहीं करेंगे? कहां पहुंच गए? मैं कासिम रिजवी की अंग्रेजों की मुखबिरियत कासिम रिजवी की नस्लों के बारे में बता रहा हूं, तो इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये रिवायत नई नहीं है, मुसलमान और ये रिवायत, ये परंपरा, ये आदत नई नहीं है। दुनिया ने इसको सब जगह देखा है, बार-बार देखा है। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सुशील पंडित जी अपनी बात कंक्लूड करिए, फिर मैं दानिश कुरैशी और घनश्याम तिवारी जी के पास। दीपक जी, ये जो मैंने उदाहरण देने का एक ही उद्देश्य था कि ये जो जहनियत है, ये जो मानसिकता है, इससे हमें नया नया वास्ता नहीं पड़ा है। इसको हमने बार बार देखा है, इतिहास में देखा है, अलग अलग जगहों पर दुनिया में घटते देखा है। ये तरीका वही है, ये वही मानसिकता है। आप उसका और ये बात चाहते हैं कि मजदूरों से लिया जाए। ऐसी ही मानसिकता के लोग खड़े होकर इस तरह की हरकतों का समर्थन करते हैं। इन हरकतों का समर्थन करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने ये खुद अंजाम दिया है, जो ये करते आए हैं, समर्थन इसलिए कर रहे हैं, जो ये करते आए हैं, वही आज इन हरकतों का समर्थन कर रहे हैं। ये उनकी परंपरा में है, ये उनकी जहनियत में है, ये उनकी तरबियत में है, ये उनकी शिक्षा में है। आप अहिंसा की बात मत करिए, क्योंकि अगर आपकी बात वही है कि भाई जो जुल्म हमारे साथ कश्मीर में हुआ वो फलस्तीन के साथ भी हो, तो मुझे लगता है कि दोहरे मापदंड है फिर ये आप। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनके साथ हो या उनके साथ, तो वही तो बात है। तभी मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक शब्द नहीं बोले। अच्छा, एक बात बताइए दानिश कुरैशी, फलस्तीनियों के साथ आप फलस्तीन के इशू के ऊपर बहस करना चाहते हैं तो एक कार्यक्रम रख लीजिए, मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूं। मैं एक ही सवाल पूछता हूं, फलस्तीनियों ने क्या किया है अब तक, उसका भी इतिहास समझ लीजिए। ये एक तरफा बात करने की जगह नहीं है, ये झूठ बोलकर निकल जाने की जगह नहीं है। आप तथ्य देंगे, मैं तथ्य दूंगा, आप तर्क देंगे, मैं तर्क दूंगा। सिलेक्टिव बहस नहीं करता। सिलेक्टिव कर रहे हैं आप सिलेक्टिव कर रहे हैं। अरे दानिश कुरैशी जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए दानिश कुरैशी जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई था तो 1947-48 में रजाकार, जिनका प्रतिनिधित्व आज भी असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, उन्होंने हिंदुओं को क्यों मारा? कई मिलियन। देखिए सुनिए मेरी बात, क्यों मारा बताइए ना? रजाकारों ने हैदराबाद और आसपास के इलाकों में हिंदुओं को क्यों मारा? मजहब के नाम पर क्यों मारा? सुनिए मेरी बात। जो लोग पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान जा चुके और हम यहाँ आप जैसे नहीं जा पाए ना, यही कर दे। ये एक और झूठ है, ये एक और मक्कारी है, कतई नहीं गए, यहीं रह गए। आप सुनिए आगे, दीपक भाई सुनिए आगे की बात सुनिए। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में हम बहस कर रहे हैं इजराइल पे और फलस्तीन पे,
ठीक है, मैं बहुत अच्छा सा सुझाव लेकर आया हूं। अभी तक हमने देखा किस तरह से अमेरिका ने समर्थन की बात की, किस तरह ऋषि सुनक ने बात की। मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी बदौलत ये सारी घटना हुई है, वो जर्मनी समर्थन कर रहा है इजराइल का, तो वापस बुला लेना 1940 के दशक में जो जुल्म और ज्यादती की, वापस बुला लो, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा भाई। लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे वो ये कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। अरे समर्थन क्यों करते? आप ही ने तो जुल्म और ज्यादती करके जर्मनों को वहां से भगाया था, आज क्यों उनको कर रहे गले? और अगर लगता है तो आपको बुला लेना चाहिए, 1 करोड़ ही तो है, बुला लीजिए वापस। बताइए क्या जवाब है उसका? अरे आपका दिल बहुत बड़ा है दानिश कुरैशी जी, हैदराबाद और आसपास बसा दीजिए ना यहूदियों को, बसा दीजिए। ओवैसी साहब को सुझाव दीजिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए बसा दिया जाए उनको, सेक्युलरिज्म के लिए हैदराबाद और आसपास 1.25 करोड़ तो है, यही बसवा दीजिए, यही बसवा दीजिए। शिवम त्यागी जी, ओवैसी साहब को प्रस्ताव दिया जाना चाहिए, बताइए। अब रुक जाइए दानिश कुरैशी जी, अतीकुर रहमान भी कद्दू और अंगूर को बराबर कर रहे थे, आप भी वही कर रहे हैं, कद्दू और अंगूर को, कि जर्मन वापस चले जाए। अच्छा, ये कद्दू और अंगूर हो गए। हमने जहां से लाने की बात करी, अभी सुशील जी पंडित वहां की बात कर रहे थे कि ये किया वो किया, तो उसका इतिहास दोहरा रहे थे। हमने कह दिया कि वापस जर्मनी पर चले जाइए, जहां ये घटनाएं घटी है, सारा मसला खत्म हो जाएगा। तो आप जवाब नहीं दे रहे। ये बता रहा हूं कि आप ऐसा ही करते आए हैं, इतिहास समझा रहे थे, वो सिर्फ कट्टर इस्लाम का इतिहास समझा रहे थे। तो देखिए, हम अच्छे से समझ रहे हैं सुशील जी क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है, पालन भी कीजिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, पालन भी कीजिए उसका। हम बेवकूफ करिएगा, हमास का नाम ही भूल गए ओवैसी साहब। हम बेवकूफ नहीं है। तो फिर हमास जैसी बेवकूफी कैसे हो गई? आज वहां से सफाया होने के कगार पे खड़े हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि हम बेवकूफ नहीं हैं? सुशील भाई, मैं आपको 2 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप लेटर लिखिए कि भाई चले गए दानिश भाई। शिवम आ जाइए। अब सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है? यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या लिख रहा है। एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया देना। उनका कहना है कि जो परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई वो मोदी जी ने नहीं निभाई। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़कों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया है। यह पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है। अब सवाल बताइए, हम हमास के खिलाफ है, फिलिस्तीन के खिलाफ है क्या? बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है। और जिनको शायद इस बारे में जानकारी नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि फिलिस्तीन की तो इस सरकार ने 4 से 5 बार पहले भी मदद की है और हमेशा मदद करते आए हैं। और जहां तक उनके स्टैंड की बात है, लगातार भारत उसके बारे में बात करता रहा है। लेकिन अगर आप हमास को फिलिस्तीन समझकर उसके साथ जा रहे हैं तो माफ कीजिए, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। हिजबुल्लाह हमास फिलिस्तीन नहीं हो सकते भाई, आपको उससे तो अलग कम से कम करना ही पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहां कहना चाहता हूं, वो निकल गए मुझे लगता है AIMIM वाले, उन्होंने कहा दिल बड़ा किसका। हैदराबाद के बैरमपल्ली गांव में इस देश की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा के पीछे से कमर पे गोली मारना और पूरे गांव को खत्म कर देने वाले इस देश में आज भी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमसे बड़ा दिल किसी का नहीं। इस बात को मत कहिए, आप प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज। दीपक जी, दिस इज अनफेयर, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे सुनना भी नहीं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए ना प्लीज। शिवम जी 2 सेकंड। अरे भाई, आपको ये कमाल नहीं, आप ये टेप रिकॉर्डर सेट करके आए हो क्या कि सबके बीच में बोलना है? आप प्लीज इनको रोकिए। दीपक जी 2 सेकंड बाद में लीजिएगा। नहीं है 2 सेकंड अभी आपके लिए, 15 मिनट ली ना आपने। नहीं है, मेरी आवाज भी बेहतर, आपसे मैं चिल्लाना नहीं चाहता फिर भी। खैर दीपक जी, आपको इनको रोकना पड़ेगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं नहीं चाहता। सुन लीजिए ना उनकी बात। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं एक और चीज इनसे पूछना चाहता हूं कि ये इतना ज्यादा इजराइल से नफरत क्यों है? आप इतनी ज्यादा नफरत में क्यों हैं? 1962 में जब मेरा भारत जो है चाइना से लड़ रहा था, जूझ रहा था, बेन कुरियन उनके वहां के प्रधानमंत्री थे। यहां के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनके लिए चिट्ठी लिखी थी मदद के लिए। एकमात्र ऐसा देश था जितने वहां से चिट्ठी के बदले जहाज भर के हथियार भेजे थे। छोड़ दीजिए इस बात को। जब हम करगिल से लड़ रहे थे तो लेजर गाइडेड मिसाइल से लेकर बम से लेकर सारी चीजें इजराइल ने दी थी। जब पोखरन में हमने टेस्ट किया, इजराइल एक ऐसी कंट्री थी जिसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। किस इजराइल की बात कर रहे हैं? बावजूद उसके उस इजराइल में दूतावास खोलने में भी मेरे देश ने 42 साल लगा दिए। आज दुनिया में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में वो भारत की मदद कर रहा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये कांग्रेसी हो या तमाम ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनको भारत की मदद और भारत का साथ देने वालों से इतनी नफरत क्यों है? और एक ये कांग्रेस वाले 1920 से जो खिलाफत मूवमेंट चली है, ये आज 2014 तक आते आते उससे तुष्टीकरण से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। निकलिए भैया बाहर। जी न्यूज़।